नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि कंजर्वेशन में ही पहले तो हमने समझ लिया कि वाई वी नीड टू कंजर्व इट। नाउ इज़ हाउ वी कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन का मीनिंग है कि सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि वो हम ऐसा नहीं कंजर्व करना मतलब उसको टोटली बैन कर देना है इस्तेमाल करने से, बट वी हैव टू यूज़ इट इन सच अ वे दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर आवर प्रेजेंट एंड ऑल्सो फॉर आवर फ्यूचर। ओके, एंड उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। सो दो मेन टाइप की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ है। पहला है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन सीटू? मतलब उसी की जगह पे उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर हम लोग उसका हैबिटेट बचाते हैं। हैबिटेट बचाएंगे मतलब फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे तो नेचुरली उसके साथ पेड़ पौधे जानवर इंसेक्ट कीड़े मकोड़े बर्ड्स सब कुछ अपने आप ही बच जाएंगे। ओके, तो उस एरिया को हम लोग रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दें या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दें तो वो एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। उसको डिक्लेयर करेंगे मतलब ऑब्वियसली एफर्ट्स लेंगे, उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे, विल प्रोटेक्ट इट। The forest officers will do whatever is possible for it, government will provide funds for it, and इस तरह से अगर वो पूरा जगह ही बचा लिया तो नेचुरली वो सारे ऑर्गेनिजम्स अपने आप बच जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड इन सीटू। जिधर है उधर ही उनको प्रोटेक्ट कर दो। तो जैसे उन्होंने कान्हा फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया, तो वहाँ पे टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया तो टाइगर तो बच ही रहे, उसके साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी नेचुरली बच रहे हैं। ठीक है, and plus they can collect funds for this by making it a visiting site for public from all over the world। जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में लोग जाके उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, बट देन दे आर नॉट सपोज टू डू एनी हार्म टू द सराउंडिंग इवन टू द प्लांट्स ऑल्सो। सो इस तरह से अगर ये एफर्ट्स लिए जाते हैं तो उनकी जगह पे ही वो बच जाते हैं। देन ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है क्योंकि इसमें सब कुछ बच जाता है, बट लाइक दे आर गेटिंग कंजर्व्ड एट देयर होम, उनका घर भी बच जाता है और जानवर भी बच जाते हैं। 35 बायोडाइवर्सिटी ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है व्हाट इज़ हॉटस्पॉट, जहाँ पे काफ़ी मेजर डिस्ट्रक्शन हो चुका है और वहाँ की प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड है। ऐसे रीजन्स को हॉटस्पॉट बोलते हैं जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, और तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को डेंजर ना पहुँचे इसीलिए उनको नोटिफाई किया गया है। ऐसे कितने हैं तो 34, एंड दीज आर द रीजन्स जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस सबसे ज़्यादा है एज वेल एज उनका डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो काफ़ी डेंजरस रहेगा ओवरऑल वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के लिए। देन सो ये एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिकली उन्होंने कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ फाइन, अगर कोई उन रूल्स को तोड़ता है उसको जेल भी हो सकता है। देयर इज़ ऑल्सो पनिशमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ट्राइंग टू टेक मेजर्स कि इस उसको कंजर्व करने के साथ साथ उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। ओके, दे ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस फॉर दिस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक एंड दे ट्राई टू कंजर्व इट। इन सीटू कंजर्वेशन में it also includes varieties traditionally used in farming and horticulture। okay, मतलब क्या है इसका कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है महाराष्ट्र में पावरा ट्राइबल्स जो है सातपुड़ा में, ये जो लोकल ट्राइबल्स होते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इन सीटू कंजर्वेशन में लोकल इंट्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज़ ट्रेडिशनली यूज्ड इनटू फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर इज़ जो प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं या गार्डन कल्टीवेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम इन ऑर्गेनिजम्स को बचा सकते हैं, या ट्रेडिशनल फार्मिंग को कंटिन्यू करके भी उन स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है। अभी उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र का जो पावरा ट्राइबल्स हैं सातपुड़ा, इनको ये लोग ने लोकल वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट किया है एंड दे हैव कल्टीवेशन में इंक्लूड किया है उसको उनके दूसरी वैरायटीज़ को भी, ताकि कल्टीवेशन के थ्रू वो बची रहे। जैसे उन्होंने कॉर्न्स की डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट कलर के कॉर्नर्स होते हैं उसके, पर्पल रेड येलो कॉर्न, हमको सिर्फ येलो कॉर्न पता है, तो डिफरेंट कलर्स के कॉर्न्स को वो लोग कल्टिवेट करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस कैन बी डन। ओके, देन नेक्स्ट टू दैट इज़ ये इन सीटू कंजर्वेशन में ही दे हैव गिवन इंडिया में दुनिया के 3 बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ऐसी जगह है
जहाँ पे मैक्सिमम वैरायटी है. दे आर हाईली डेंस इन बायोडाइवर्सिटी. सो सी, इंडिया इज़ सो रिच इन बायोडाइवर्सिटी. दुनिया के सबसे बड़े 3 हॉटस्पॉट्स हैं हमारे पास. वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा बॉर्डर्स है एंड ईस्टर्न हिमालयाज है. इट इज़ एस्टिमेटेड कि इफ़ यू प्रोटेक्ट दिस बायोडाइवर्सिटी रिच हॉटस्पॉट्स, हम लोग 30% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं. ओके, देन इंडिया प्रेजेंटली हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर रिजर्व एरिया? तो ये जो रिजर्व एरिया होता है, दीज आर टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड एंड कोस्टल इकोसिस्टम दोनों को प्रमोट करता है, और यहाँ पे उसको उस एरिया को कंजर्व किया जाता है. एंड ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं. नेशनल गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करता है. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं उसमें वाइल्ड लाइफ, दे आर स्लाइटली डिफरेंट देन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ओके, क्योंकि एंड नेशनल पार्क्स. क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में हम वो पूरा एरिया प्रोटेक्ट करते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जनरली हम वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बचाने के लिए करते हैं. नेशनल पार्क हम लोग उस हैबिटेट को खाली बचाते हैं उसके, और इनडायरेक्टली स्पीशीज़ को बचाते हैं. बट बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. देन तो इंडिया में ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. खाली अकेले महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क्स और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो अच्छा, बायोस्फीयर्स के बारे में भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ तुम लोग को कि बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में जो 14 है उसमें से मैं नाम बता देती हूँ. द कोल्ड डेजर्ट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी इन उत्तराखंड, देन कांचनजंगा फ्रॉम सिक्किम, देहान देबंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मानस फ्रॉम असम, ये पूरा एरिया है. देन डिब्रू सैखोर फ्रॉम आसाम, नॉर्थवेक फ्रॉम मेघालय. टोटल ऐसे 18 है. अभी यहाँ पे 14 दिए हैं, मे बी द न्यू अपडेटेड डेटा में 18 है. पन्ना फ्रॉम मध्य प्रदेश, पंचमरी फ्रॉम अगेन मध्य प्रदेश, अचानकमर अमरकंटक फ्रॉम मध्य प्रदेश अगेन. कच्छ, रण ऑफ कच्छ, वी ऑल नो द लार्जेस्ट एरिया है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का. इट्स अ डेजर्ट लाइक एरिया इन गुजरात, तो वो अगेन बायोस्फीयर रिजर्व में आता है. देन सिम्पलीपाल फ्रॉम ओडिशा, सुंदरबंस वी ऑल नो फॉर द टाइगर्स, ओके, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, देन अगस्तमाल्या कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला रीजन्स. नीलगिरी फॉरेस्ट, ये सबसे पहले थे टू बी इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स. ओके, दे आर फ्रॉम नीलगिरी फॉरेस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, केरला. Then Gulf of Mannar again from Tamil Nadu, and the Andaman and Nicobar Islands. Okay, the complete islands are biosphere reserves. They have a lot of coastal marine biodiversity, we can say. Then next to that is talking about the national parks and the sanctuaries from Maharashtra. 5 नेशनल पार्क्स महाराष्ट्र के उसमें आता है. दे आर मोस्टली वेल नोन फॉर टाइगर, एंड उसमें ताडोबा आता है, गुगामल एंड पेंच विच आर फेमस फॉर टाइगर्स. देन नावेगांव एंड संजय गांधी नेशनल पार्क. ओके, संजय गांधी तो मुंबई में ही है. उसमें से if I talk about ताडोबा, तो वी ऑल नो इट इज़ फेमस फॉर टाइगर रिजर्व. ओके, देन नेक्स्ट टू दैट इज संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है, लेकिन वहाँ पे यू कैन सी द स्पॉट लेपर्ड्स, मकाउस. इट इज़ अ टाइप ऑफ मंकीज. ओके, वाइल्ड बोर, इवन लायंस आर देयर. फ्लाइंग फॉक्सेस, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्विरल. किंगफिशर बर्ड्स, सन बर्ड्स, ये सब काफ़ी नंबर्स में है. देन द चांडोली नेशनल पार्क अगेन महाराष्ट्र. यहाँ पे यू कैन सी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. ओके, देन नेक्स्ट इज़ द गुगामल नेशनल पार्क अगेन महाराष्ट्र, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जो आता है. यहाँ पे बैम्बू काफ़ी ग्रो होता है, एंड इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट अगेन फॉर मैनी क्रीचर्स. देन नावेगांव नेशनल पार्क, ये जो है इट इज़ बर्ड्स और डियर के लिए फेमस है, एंड अगेन फॉर मैनी प्लांट्स.
द बर्ड सेंचुरी नोन एज डॉक्टर सलीम अली सेंचुरी जो है उसमें 65 बर्ड स्पीशीज़ जो सिर्फ महाराष्ट्र में मिलती है, वो यहाँ पे वो वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे देखने मिलते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट इज़ ये हो गए 5 नेशनल पार्क्स. इफ़ आई टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फ्रॉम महाराष्ट्र, आई जस्ट मेंशन द नेम एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इट. भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. देन यू हैव द ब्रह्मगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर लेपर्ड्स एंड पिकॉक एक्सेट्रा. उसके पहले वाला जो था भीमाशंकर, इट इज़ फेमस फॉर द इंडियन जायंट स्क्विरल. ओके, एंड ऑब्वियसली दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरे क्रीचर्स भी होते हैं. देन मालवण मरीन सेंचुरी, अगेन फॉर द मरीन लाइफ. ओके, वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ फिशेस हैं. पर्ल ऑयस्टर्स भी वहाँ पे मिलते हैं. देन Karnala bird sanctuary for different variety of birds. This is in Panvel only. Around 150 species of resident birds हैं and 37 type migrants हैं वहाँ पे. Then Tadoba Tiger Reserve, we all know it is famous for the tigers. Then Melghat, again famous for tigers. Then Fansad Bird Sanctuary काशी में है. Then दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोल्हापुर में जो है, ये बाइसन्स के लिए फेमस है. इसको बाइसन सेंचुरी बोलते हैं. बाइसन्स आर बिग वुल्व्स. ओके, बिसाइड्स दैट लेपर्ड्स, टाइगर्स, बेयर, वो सब भी प्रोटेक्ट होते हैं यहाँ पे. फिर सागरेश्वर डियर सेंचुरी कोल्हापुर, इट इज़ फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग द डियर्स. रैनकुरी ब्लैक बक सेंचुरी अहमदनगर में. ओके, ब्लैक बक इज़ अगेन अ वैरायटी ऑफ सांबर. देन नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागपुर में, फेमस फॉर द टाइगर्स अगेन एंड अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स भी है. प्लस वहाँ पे देयर इज़ अ टेम्पल फॉर स्नेक लोकेटेड राइट इन दिस मिडल ऑफ द सेंचुरी. तो आई होप मैंने तुमको इनफ थोड़े बहुत सेंचुरीज़ के नाम और उसका इंपॉर्टेंस बता दिया है. देन दे हैव आस्क्ड यू टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज. नाउ व्हाट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया? इट इज़ अ जोग्राफिकल स्पेस जो स्पेशली रिकग्नाइज किया जाता है एंड उसको मैनेज किया जाता है थ्रू लीगल एफर्ट्स. ओके, ताकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हो सके ऑफ नेचर एंड अदर कल्चरल वैल्यूज़. ये जैसे बायोस्फीयर्स है समवट वैसा ही है. प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में सब कुछ इंक्लूड होएगा. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर ही ये सब आता है एक्चुअली. देन बायोस्फीयर और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, उसके बारे में थोड़ा एक एक इंफॉर्मेशन जानने के लिए बोला है. तो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को इनफ बता दिया कि व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर. फिर मैंने उसके बायोस्फीयर्स के नाम, नेशनल पार्क के नाम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के कुछ नाम बताए तुमको. देन नेक्स्ट इज़ उन्होंने बोला है, कैन यू रिकॉल व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स. ना बेसिकली सेक्रेड ग्रूव्स ऐसी जगहें होती हैं जिनको होली प्लेस माना जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एरिया इज़ प्रोटेक्टेड. तो इनडायरेक्टली उसकी वजह से वो फॉरेस्ट, वहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ प्रोटेक्ट हो जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ सेक्रेड ग्रूव. तुमने स्कूल में भी पढ़ा रहेगा सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में. उसको महाराष्ट्र में देवरा ही बोलते हैं. So they believe that forest is a holy place. It is having the dwellings of it is a dwelling place of gods. तो चलो उसी बहाने ही सही एटलीस्ट वो जगह प्रोटेक्ट की जाती है और वहाँ के पेड़ पौधे जानवर बच जाते हैं. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन हमेशा नेचर और रिचुअल्स के से ज़्यादा जुड़ा हुआ है. ओके, एंड इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अपने आप प्रोटेक्ट होता है. बहुत सारे कल्चर्स में उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को अलग से रखा है, उसको प्रोटेक्टेड रखा है इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, दैट इज़ इन द नेम ऑफ गॉड, और उसको वो लोग सेक्रेड ग्रूव बोलते हैं. सेक्रेड ग्रूव्स हमको खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट्स एंड बहुत सारे रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र में मिलता है. कर्नाटका में है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड बस्तर एंड द चंदा एंड सरगुजा एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. ये सब सेक्रेड ग्रूव्स के रीजन्स हैं जिसके नाम उन्होंने दिए हैं. देन सेक्रेड ग्रूव्स, तो उसकी वजह से एंडेंजर्ड वैराइटीज़ और एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ दोनों तो बच ही जाते हैं. ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं, दे डू नॉट अलाउ टू इवन कट अ सिंगल ब्रांच ऑफ द ट्री. ओके, इतना वो लोग उसको पूछते हैं.
but unfortunately, as the what we say, the lust and the greed of humans is increasing so much कि this even the sacred views are no more safe. So we need to rethink about all these things and try to protect it. Okay. फिर आता है XC2 conservation. Talking about the XC2 conservation, समटाइम्स इट हैपन्स कि वो स्पीशीज़ इतनी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि स्पेशल मेजर्स लेने पड़ेंगे हमको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. वो अपने हैबिटेट में प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही है तो उसको वहाँ से हटाना पड़ता है, कहीं दूर लेके जाके उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो उसको कैप्टिविटी में जैसे जूज में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. अगर जानवर है, अगर पेड़ है तो बोटानिकल गार्डन्स में हम उसको लेके जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड XC2 कंजर्वेशन. यहाँ पे लिविंग बींग्स उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर लेके जाके प्रोटेक्ट किए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स ये पर्पस सर्व करते हैं. एनिमल्स जिनका नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है उनको कैप्टिविटी में ब्रीड करते हैं, उनके बच्चे पैदा करवाते हैं विद डिफरेंट मेथड्स ताकि वो ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्टेड रहें. ऐसा उन्होंने चेन्नई में क्रोकोडाइल बैंक बनाया है. देन सीड बैंक भी बनाते हैं पेड़ पौधों के लिए. यहाँ पे दे कंजर्व द वाइल्ड वैराइटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स जो ऐसे ही हमको नॉर्मली देखने नहीं मिलते हैं. मॉडर्न टेक्निक जैसे टिश्यू कल्चर भी आजकल यूज़ होती है. यहाँ पे वो उस प्लांट्स का सीड्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके टिश्यू से उस प्लांट का सैपलिंग्स बनाते हैं और उनको रीप्लांट करते हैं. देन ऐसा ही हम लोग एनिमल्स के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं एग्स का. तो आर्टिफिशियल टेक्निक्स मतलब यूज़ करते हैं और उससे बच्चे पैदा कर सकते हैं. या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, दैट इज़ हम उस ऑर्गेनिज्म उसके पार्ट्स या टिश्यूज़ को हम लोग लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दैट इज़ -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे स्पेशली उसके गैमेट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड उस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको वापस नॉर्मल पे ला के हम लोग उससे उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है. तो टॉकिंग अबाउट XC2 कंजर्वेशन ओनली, तो यहाँ तक XC2 ख़त्म हो गया. अभी XC2 से ही रिलेटेड आई कैन टेल यू कि हम लोग कंजर्वेशन इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनिज्म को ही नहीं उसकी इंफॉर्मेशन को कंजर्व करने के भी तरीके होते हैं. जैसे हम लोग उसका हर्बेरियम बना सकते हैं पेड़ पौधों का. ओके. हर्बेरियम में हम उसके पार्ट्स लेके सुखा के, छोटा सा पार्ट लेके सुखा के उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिख के रख देते हैं ऑन शीट्स, तो हमको उसके बारे में नॉलेज रहता है. बोटानिकल गार्डन्स ऑलरेडी तुमको पता है, ऑर्गेनिज्म को लेके जाके वहाँ पे प्लांट कर देते हैं, नए पौधा वहाँ पे ग्रो करते हैं. ओके. और उसको प्रोटेक्ट करते हैं. म्यूजियम्स भी एक तरीका है प्रोटेक्ट करने का, बट वहाँ पे जिंदा जानवर नहीं प्रिजर्व कर सकते. हम उसका इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करने के लिए जो जानवर ऑलरेडी मर चुका है उसको हम लोग टैक्सीडर्मी के थ्रू उसका स्किन क्लीन करके उसको भूसा भर के हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए. ज़ूलॉजिकल पार्क्स, जूज़ में हम लोग तो एक्चुअल जानवर को ही रखते हैं एंड आई टोल्ड यू वाई. द रीज़न इज़ क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है. एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे तो पूरा का पूरा लैंडस्केप एरिया उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कंप्लीट एरिया. देन नेक्स्ट इज़ यू कैन, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट मेथड्स. ओके. जिससे हम उस ऑर्गेनिज्म को या उसकी इंफॉर्मेशन को बचा के रख सकते हैं. सो नाउ वी हैव गॉट कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड वी आर इन अ डायर नीड. ओके. एक्सट्रीम अर्जेंट नीड, डायर मतलब एक्सट्रीमली अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट इट. ओके. तो वॉट एवर द पॉसिबल मेथड्स आर टू कंजर्व वो मैंने तुम लोग को बता दिए हैं.